Good morning, class 8. This is your second video of chapter number 3rd of your geography book Natural Vegetation and Wildlife. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिया के वेजिटेशन के बारे में, इंडिया का वेजिटेशन कैसा होता है और ग्रासलैंड्स के बारे में। हम आगे का चैप्टर अपना कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंडिया के ग्रासलैंड्स के बारे में। द ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया हैव ओरिजिनेटेड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट बाय बायोटिक इंटरफेरेंस, पर्टिकुलरली ड्यू टू एग्रेसिव गेजिंग एंड लैंड क्लियरिंग फॉर एग्रीकल्चर। जो इंडिया का ग्रासलैंड है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे बना? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, जो कि हमारे नेचुरल फॉरेस्ट थे उनको नष्ट कर कर बायोटिक इंटरफेरेंस से, और जो गेजिंग, जो हमारे यहाँ के एनिमल्स हैं वो जो चढ़ते हैं उससे, और क्लियर फॉरेस्ट को क्लियर कर कर एग्रीकल्चर्स के लिए, इससे जो है हमारे इंडिया में ग्रासलैंड्स ओरिजिनेट हुए। अकॉर्डिंग टू द ड्राइनेस ऑफ द एरिया, इंडियन ग्रासलैंड में बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। अब इंडिया में ड्राइनेस के अकॉर्डिंग जो है इंडियन ग्रासलैंड जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक्सीरोफिलियस ग्रासलैंड्स, ये जो ग्रासलैंड्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सेमी डेजर्ट एरिया में, नॉर्थ के सेमी डेजर्ट एरिया में और वेस्ट इंडिया में ये वाले ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। सवानाज, दीज आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश हैविंग मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट, जो ग्रासलैंड्स हैं वो कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कि मॉइस्चर होता है उन जगहों पर पाई जाती है। और नेक्स्ट है हमारा वेट सवानाज। वेट सवानास कहाँ पाए जाते हैं? वो वेट रीजन, इंडिया के वेट रीजन में पाए जाते हैं। डेजर्ट वेजिटेशन, अब हम पढ़ते हैं डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन इन अ डेजर्ट कंटेन लिमिटेड टाइप्स ऑफ प्लांट ड्यू टू लैक ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड रिसोर्सेज। वेजिटेशन इन अ डेजर्ट कंटेन्स लिमिटेड टाइप्स ऑफ प्लांट, मतलब कि डेजर्ट में वेजिटेशन कैसा होता है? वहाँ पर जो होता है बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं। किस वजह से? लैक ऑफ फेवरेबल कंडीशन रिसोर्सेज, वहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं वो भी अच्छी नहीं होती, मतलब सूखा पड़ा रहता है और पानी भी नहीं होता, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो वेजिटेशन थी वैसी होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी वहाँ पर कम होते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड सीरोफाइट्स, और इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? सीरोफाइट्स कहा जाता है। These plants are usually smaller in order to prevent water loss from surfaces. ये जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और कहाँ से इनको ऑर्डर मिलता है, कहाँ से ये प्रिवेंट होते हैं? वाटर लॉस फ्रॉम सर्विसेज, जो सरफेस होता है वहाँ से जब वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जब वहाँ से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है, तो जो वहाँ पे जो ग्रासलैंड्स होती हैं वो होती हैं ये। दे हैव लिटिल और नो लीव्स बट इंस्टेड हैव थ्रोन्स। ये जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं और इनके पत्ते नहीं होते, और क्या होता है इनके सिर्फ काटे होते हैं इन पे। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर फ्रेशली, और जो कुछ पौधे होते हैं इनके जो पत्ते होते हैं वो फ्रेश होते हैं। सम प्लांट्स हैव वेरी लॉन्ग रूट्स टू गेट मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं इनके बहुत लंबे रूट्स होते हैं ताकि वो जो मॉइस्चर है वो ले सके, ग्राउंड से जो मॉइस्चर है, जो नीचे ज़मीन है उससे मॉइस्चर ले सके, इसलिए जो उनके रूट्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। सम प्लांट्स कम टू लाइफ व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं तब वो जिंदा होते हैं, तब बढ़ते हैं जबकि वाटर, जो पानी जो होता है वहाँ पर अवेलेबल होता है, तभी वो बढ़ते हैं। Cactus is the most common type of plant or shrub found in the all desert of the world. कैक्टस जो है वो ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही कॉमन प्लांट है, जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी डेजर्ट में मिल जाएगा इजीली। थॉर्नी बशेज एंड रफ ग्रासेस आर द मेन वेजिटेशन फाउंड इन डेजर्ट। जो कटीली झाड़ियाँ, जो कांटे वाली झाड़ियाँ होती हैं, और जो ग्रास होते हैं, जो सूखी सी घास होती है, वो जो है वो डेजर्ट वेजिटेशन में, किसी भी डेजर्ट वेजिटेशन में आसानी से मिल जाती है। आगे हम पढ़ते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। द टुंड्रा रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर एंड ट्रीलेस फ्रोजन लैंडस्केप। इस वेजिटेशन में क्या होता है? यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ठंडा होता है, यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं होता,
ट्री, ये जो एरिया होता है वो ट्रीलेस होता है, क्योंकि जो लैंड सरफेस है वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टुंड्रा, द आर्टिक टुंड्रा एंड द एल्पाइन टुंड्रा। और टुंड्रा के भी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? आर्टिक टुंड्रा एंड एल्पाइन टुंड्रा। द वेजिटेशन इन आर्टिक टुंड्रा कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट हर्ब्स एंड ग्रासेस। जो आर्टिक टुंड्रा का जो वेजिटेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, वो बहुत छोटे छोटे स्कर्ब्स, मतलब कि बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ और घासेस होती हैं उस जगह। द फ्रोजन ग्राउंड प्रिवेंट्स प्लांट लाइक ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग। और जो ग्राउंड होता है वो फ्रोजन होता है, वो क्या प्रिवेंट करता है? प्लांट्स प्रिवेंट करता है, लाइक ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग। जो फ्रोजन ग्राउंड होता है वो प्रिवेंट करता है कि ट्री जो है वहाँ से उगे। इन एल्पाइन टुंड्रा में क्या होता है? द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट श्रब्स, ग्रासेस एंड रोस्टेड पेरेनियल्स। एल्पाइन टुंड्रा में जो है वो वहाँ पर उस वेजिटेशन में क्या होता है? बहुत छोटी छोटी घासें होती हैं और ग्रासेस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं और रोस्टेड पाए जाते हैं। ये तो वहाँ पर 12 मासी, मतलब कि पूरे ईयर वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कि हम नेचुरल वेजिटेशन को कैसे बचा सकते हैं। हेयर आर फ्यू स्टेप्स दैट एवरीवन कैन टेक टुवर्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर कुछ स्टेप्स के बारे में बताया गया जो कि सभी को लेने चाहिए फॉरेस्ट को बचाने के लिए। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड फायर्स, पेट्स डिसीजेज। रेगुलर इंस्पेक्शंस कैन एंश्योर अ हेल्दी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हमें किससे प्रोटेक्ट करना चाहिए? वाइल्ड फायर, जो जंगल में जो आग लगा देते हैं ना, उनसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें जंगलों में आग नहीं लगानी चाहिए और वहाँ पे जो बीमारियाँ जो फैल जाती हैं, आग लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बीमारियाँ फैलेंगी, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। और रेगुलर फॉरेस्ट का इंस्पेक्शन करना चाहिए, वहाँ पर जाकर रोज़ाना चेक करना चाहिए, जिससे कि जो फॉरेस्ट है वो हेल्दी रहेगा। फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड एज नेशनल पार्क। और जो फॉरेस्ट जहाँ उनको नेशनल पार्क में बदल देना चाहिए, क्योंकि नेशनल पार्क में अगर हम बदलेंगे तो हम उसकी देखभाल करेंगे, ट्रीज़ की देखभाल करेंगे, उनको रेगुलर पानी वगैरह जो भी होता है उनकी देखभाल करेंगे। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हमें क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि कि वो पेड़ ना काटें, क्योंकि पेड़ जो है वो हमारी लाइफ के लिए और सभी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए डिफॉरेस्टेशन के रिगार्डिंग। द कटिंग ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट मस्ट बी स्टॉप एट ऑल द कॉस्ट। किसी भी कीमत पे पेड़ों को जो काटा जाता है वो रुकना चाहिए, मतलब कि हमें पेड़ों की जो कटिंग है वो नहीं करनी चाहिए। एफॉरेस्टेशन और स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव शुड बी लॉन्च्ड ऑन अ ग्रैंड स्केल। एफॉरेस्टेशन और कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हमें रखने चाहिए, जैसे कि वन महोत्सव, और पेड़ों को लगाना चाहिए बहुत ही लार्ज स्केल पे, बहुत लार्ज अमाउंट में। कटिंग ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। कटिंग ऑफ लकड़ी को जो काटते हैं और जो फॉरेस्ट को काटते हैं वो जो है वो बंद हो जाना चाहिए। ग्रासलैंड शुड बी रीजनरेटेड। और जो ग्रासलैंड्स होती हैं, हमारे जो घास स्थल होते हैं, उनको भी रीजनरेट करना चाहिए। सेलिब्रेशन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ फेस्टिवल शुड प्रोसीड विद ट्री प्लांटेशन। और क्या करना चाहिए? हमें एक ये रूल बनाना चाहिए कि अगर हम किसी भी फंक्शन और या किसी भी पार्टी या किसी भी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हम उसको सेलिब्रेट करने से पहले एक ट्री को ज़रूर प्लांट करें, एक ट्री ज़रूर लगाएं। आगे हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब कि वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं हम। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। वाइल्ड लाइफ जो है उसमें क्या क्या आता है? उसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म। Domesticating wild plants and animal species for human benefits has occurred many times all over the planet and has a major impact on the environment, both positive and negative. डोमेस्टिक जो वाइल्ड लाइफ होते हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स होते हैं और जो इनकी स्पीसीज होती है वो ह्यूमन के लिए बहुत बेनिफिटेड होती है।
वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग पूरे प्लानट पे एक पूरे प्लानट का जो एनवायरनमेंट है उस पर इम्पैक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। Wildlife can be found in all ecosystems. Deserts, rainforest, plains, and other areas all have distinct from wildlife. वाइल्ड जो है वो सभी इकोसिस्टम में पाई जाती है, जैसे कि डेजर्ट में पाई जाती है, रेन फॉरेस्ट, प्लेन्स, अदर एरियाज ऑफ वाइल्ड लाइफ हर एरिया में पाई जाती है। मैनी वाइल्ड लाइफ स्पाइसीज हैव स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ प्रजातियों के पास क्या होता है, उनका एक अलग ही सिग्निफिकेंस होता है, उनकी एक अलग ही वैल्यू होती है, उनका अलग ही कल्चर होता है, बहुत सारे अलग कल्चर होता है वर्ल्ड के बहुत सारी जगहों पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे मान लो ईगल्स, हॉक्स एंड देयर feathers have great cultural and spiritual value as religious ऑब्जेक्ट एंड सिम्बल्स। अब देखो ईगल जो है और जो हॉक्स हैं और उनके जो पंख जो होते हैं, उनके जो फेदर्स होते हैं, उनका एक अपना ही कल्चर है, उनकी अपनी ही वैल्यू है, जो कि रिलीजियस मतलब कि धार्मिक चीज़ों से रिलेट करती है और धार्मिक चीज़ों से रिलेट करती है और सिंबल है, उनका जो पंख है वो किसी चीज़ का सिंबल है, तो इनकी जो वैल्यू है वो अपनी अलग ही है। द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स। जो फॉरेस्ट और जो ग्रासलैंड्स हैं वो क्या करते हैं, और डेजर्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड शेल्टर, स्पेस फॉर मूवमेंट, फूड एंड वाटर। अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो हैबिटेट्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, शेल्टर रहने के लिए, घर, स्पेस, जगह देते हैं, मूवमेंट हिलने डुलने के लिए और इधर उधर घूमने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, और फूड, खाना और पानी प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस वेयर एनिमल्स डेवलप देयर ऑन वे ऑफ लाइफ एंड रेज देयर यंग वंस। ये वो भी जगह है जहाँ पर क्या है, जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को डेवलप करते हैं और अपने जो यंग वंस, अपने जो बच्चे होते हैं उनको डेवलप करते हैं, उनको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, मतलब उनको अपने तरीके से उनकी लाइफ को सिखाते हैं, लाइफ को कैसे जीना है उसको सिखाते हैं। Let us look at the distribution of wildlife in various continents. अब हम पढ़ते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ का अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर। एशिया इज क्वाइट रिच इन टर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर होम टू ट्री एनिमल्स सच एज monkey, sloth, trees, frog, tree lizards and tree आइग्नोस। एशिया जो है वो वाइल्ड लाइफ का एशिया में वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। और कौन कौन से हैं, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर होम टू ट्री एनिमल्स। जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं जो एशिया में, वो एनिमल्स का घर है। जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स का, वहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से रहते हैं, मंकीज़ हो गए, स्लॉथ हो गए, ट्री फ्रॉग्स हो गए, जो पेड़ों पे फ्रॉग्स रहते हैं वो वाले, ट्री लिजर्ड्स एंड ट्री आइग्नोस, जो सबकी पेड़ों पर रहते हैं। द स्वैम्प्स अबाउंड इन क्रोकोडाइल एंड स्नैक्स। जो स्वैम्प्स मतलब होता है दलदली जो एरिया होता है ना, वहाँ पर क्या कौन होता है, जो देखा होगा ना पानी सा होता है दलदल सा, वहाँ पर क्या मिलते हैं, वहाँ पर रहते हैं स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स। अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड। बर्ड्स की और इंसेक्ट की वैरायटी भी एशिया के जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर देखने को मिलती है। एलिफेंट्स, टाइगर्स, लियोपर्ड, मंकी, डियर, राइनोसोरस एंड वेरियस काइंड ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन द मानसून फॉरेस्ट। अब मानसून फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं, एलिफेंट, टाइगर्स, लियोपर्ड, मंकीज, डियर, राइनोसोरस एंड वेरियस टाइप्स, और अलग अलग टाइप के जो स्नेक्स होते हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। डेजर्ट एनिमल्स इंक्लूड कैमल्स, डेजर्ट रैट्स, डेजर्ट फॉक्सेस, लिजर्ड्स, स्कॉर्पियंस,
गेजर्स, मर्ल्स, डोंकीज एंड वेरियस काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। अब डेजर्ट एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? जो डेजर्ट होता है वहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? कैमल्स, डेजर्ट रैट्स, मतलब कि जो डेजर्ट में जो चूहे होते हैं ना, रेगिस्तान में जो चूहे होते हैं वो वाले चूहे पाए जाते हैं। डेजर्ट फॉक्सेस पाए जाते हैं, लेजर्ड्स पाए जाते हैं, स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं, गेजर्स पाए जाते हैं, मूल्स पाए जाते हैं, डोंकीज पाए जाते हैं और बहुत सारे दूसरे टाइप के इंसेक्ट्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं। याक इज़ फाउंड इन द कोल्ड टाइबन प्लेटो, और जो याक होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? कोल्ड टाइबन टिबेटन प्लेटियो में पाया जाता है याक। इन द स्टेप्स एंटीरियर मूल्स, डोंकीज, हॉर्सेस एंड बुल्स फाउंड इन वाइल्ड। और ये सारे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड में पाए जाते हैं। फर बियरिंग एनिमल्स सच एज ग्रिजली बियर्स, आर्कटिक फॉक्सेस, लायंस, सेबर्स एंड मिंक आर फाउंड इन द टेंगा फॉरेस्ट। जो फर वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि ग्रिजली बियर्स हो गया, आर्कटिक फॉक्सेस, लायंस, सेबर, मिंक, ये सारे जो फर वाले जो एनिमल्स होते हैं वो पाए जाते हैं टेंगा फॉरेस्ट में। द मोस्ट कॉमन एनिमल इन द टुंड्रा इज द रेनडियर। अब टुंड्रा में जो सबसे ज़्यादा एनिमल पाया जाता है वो होते हैं रेनडियर। रेनडियर आप जानते हो किसको बोलते हैं? जो सेंटा क्लॉज जिस पे आते हैं ना, वो होते हैं रेनडियर। वो कहाँ पाए जाते हैं? बहुत इजीली मिल जाते हैं वो टुंड्रा में वो बहुत इजीली पाए जाते हैं। पोलर बियर, फॉक्सेस, मस्क, ऑक्स एंड सेबर्स आर फाउंड। ये भी मिल जाते हैं, ये भी बहुत इजीली पाए जाते हैं कहाँ पर? टुंड्रा में। सील्स एंड वल्रशेस अबाउंड इन द सीज एडजॉइनिंग द कोस्ट। और ये जो हैं वो सीज में पाए जाते हैं। The wildlife of North America is diverse and includes animals such as bison, brown bears, beagles, hummingbird, bullfrogs, snapping turtles, rattlesnakes, cougars and American alligators. नॉर्थ अमेरिका की जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर ये सारे एनिमल्स बहुत इजीली पाए जाते हैं। अदर एनिमल्स इंक्लूड द अमेरिकन और जो अदर एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? अमेरिकन बीवर, अमेरिकन माउस, आर्कटिक वुल्फ, ब्लैक फुटेड फीरट, सेरिबो, मोनार्च, बटरफ्लाई, टफिड, टिटमाउस, नाइन बैंडेड, अर्मेंडिलो एंड ब्लू फॉक्सेस। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। आगे हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका का वाइल्ड लाइफ कैसा है? अफ्रीका इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ। अफ्रीका का जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत बड़ा है। एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, राइनोज, पाइथॉन्स, क्रोकोडाइल्स और बहुत सारे टाइप के जो मंकीज होते हैं, चिंपैंजी और गोरिल्ला, ये सब अफ्रीका के फॉरेस्ट में, अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ में पाए जाते हैं। गोरिल्ला एंड एप्स आर बिग मंकीज। गोरिल्ला और एप्स जो होते हैं वो बड़े बड़े मंकीज होते हैं। वाइल बबून्स एंड चिंपैंजीज आर स्मॉल वंस। और जो बबून और जो चिंपैंजीज होते हैं वो उनसे छोटे होते हैं। एलिफेंट्स लिव इन ग्रासली वुडलैंड्स। और जो एनिमल्स होते एलिफेंट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो ग्रासी वुडलैंड्स में रहते हैं। ग्रास ईटिंग Grass eating animals like the deer, giraffe, zebras, elephants, buffaloes, stags, etc. found in savannas grasslands। और ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो savannas grassland में पाए जाते हैं। Flesh eating animals like lions, tigers and leopard are found in large number। Camels and ostriches found in deserts। और जो फ्लैश मतलब कि जो मांस खाते हैं वो वाले एनिमल्स भी यहाँ पर लार्ज नंबर में मिल जाते हैं, लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, मतलब कि मिल जाते हैं, आसानी से पाए जाते हैं। कैमल्स और ऑस्ट्रिच जो होते हैं वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। लियोपर्ड आर मेनली फाउंड ओवर द होल ऑफ अफ्रीका। और जो लियोपर्ड्स होते हैं वो अफ्रीका में ईजिली मिल जाते हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर डार्क स्पॉट्स। वो ज़्यादा फेमस किस वजह से होते हैं? वो अपने डार्क स्पॉट्स की वजह से ज़्यादा फेमस होते हैं। Their diets consist of
antelope, wild pigs, monkeys, birds, and domestic livestock. They favor dogs as a meal. इनका खाना क्या होता है, जो मर जाते हैं वो खाना ये लोग खाते हैं, जैसे कि एंटीलोप, वाइल्ड पिग्स जो हो गए, मंकीज, बर्ड्स, डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक्स, और डॉग इनका खाना होता है, ये डॉग को एज अ मील खाते हैं. डियर, जिराफ, जैब्रास एंड स्टैग्स आर फाउंड इन सवानास ग्रासलैंड. डियर, जिराफ और जैब्रा और स्टैग्स जो होते हैं वो सवाना ग्रासलैंड में पाए जाते हैं. प्लस इस वीडियो में हम यहीं तक अपना चैप्टर पढ़ते हैं. आगे की चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.